स्ट्राइक मानक मैंने की है। मैं नेशनल टेलीविजन पे आज छाती ठोक के बोल रहा हूं। ये रहा मेजर खान, मेरा कंपनी कमांडर। जूम करो इसको, जूम करो। मेजर खान जिनको कि वीर चक्र मिला था उस ट्रांसबॉर्डर ऑपरेशन के लिए, जो आज आप सर्जिकल स्ट्राइक हो सकते हैं। जूम करो, दुनिया को दिखाओ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इस देश के अंदर एक मुद्दा आपने जोर शोर से हमेशा सुना होगा, वो है सर्जिकल स्ट्राइक का। यह दावा लगातार अंधभक्तों से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता करते रहे कि सर्जिकल स्ट्राइक तभी संभव हो पाई जब मोदी सरकार आई, यानी प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उसी के बाद सेना सशक्त हो पाई है। इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की जा रही थी, लेकिन एक पूर्व सैनिक ने जिस तरह से गुर्दे छील कर रख दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ अंधभक्तों के, उसे जरूर देखना चाहिए और सुनना चाहिए, क्योंकि ये भाजपा के ही नेता हैं जिन्होंने चुनावों के दौरान चीख चीख कर सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया था। लगातार लोगों को बताया जा रहा था कि अगर प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी तभी सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, तभी सेना सशक्त हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच जब पूर्व फौजी ने, पूर्व अधिकारी हैं फौज के, उन्होंने एक एक तथ्य गिनाने शुरू किए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का सिर शर्म से नीचे झुक गया था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया गया है मोदी सरकार की तरफ से। बताया गया है कि सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके गुर्दे छील दिए थे, किस तरह से हमला किया था, ये तमाम चीजें की गई थी। बिल्कुल सही बात है। हमको किसी को भी शक शुबा नहीं होना चाहिए कि हमारे देश की सेना पाकिस्तान के गुर्दे छीलने में पीछे हट सकती है, और किया भी है। सर्जिकल स्ट्राइक वाकई हुआ है। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर जिस तरह से वोट बटोरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, वो गलत है। वो इसलिए क्योंकि मंचों पर खड़े होकर, चाहे वो बड़े वाले नेता हों या फिर इनके छोटे वाले नेता, लगातार ये कहते रहे सर्जिकल स्ट्राइक कभी हुई नहीं है। लेकिन आज हम आपको सेना के ही अधिकारी का एक बयान सुनाने जा रहे हैं। जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक मोदी सरकार के दौरान ही होने का जिक्र सुना, वैसे ही वो गुस्से में हो गए थे, आग बबूला हो गए थे। उन्होंने साफ तौर पर तथ्यों के साथ पेश किया कि जिस सर्जिकल स्ट्राइक का आज आप जिक्र कर रहे हैं वो तो हम 1971 में कर चुके हैं। वो बात अलग है कि राजनीति है या राजनेता या राजनीति सिर्फ ये बताती है कि एक ही पार्टी के गुणगान गाने हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान 1971 में सर्जिकल स्ट्राइक हो चुका है, वो गुणगान नहीं गया था, वो बात अलग है। उन्होंने एक एक तथ्य पेश किया, सुन लीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक मानक मैंने की है। मैं नेशनल टेलीविजन पे आज छाती ठोक के बोल रहा हूं। ये देखिए, 7-8 नवंबर 1971 सेक्टर पुंछ, जगह का नाम आटिया, जगह 7 से 8 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान की पोस्ट, वहां पे एएससी का डंप, वहां पे ऑर्डिनेंस का डंप। तो जनरल जैनी लगातार इस तरह का जिक्र कर रहे थे। न्यूज 24 पर इसी को लेकर एक डिबेट चल रही थी, और फिर से हम अपील करते हैं कि अगर अंधभक्त, अगर आप वाकई सच नहीं सुनना चाहते तो इस वीडियो को देखना भी बंद कर दें, क्योंकि अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको झटका लग सकता है। क्योंकि जो परत दर परत उधेड़ कर रख दी थी पूर्व अधिकारी ने, वो देखने और सुनने वाली है। उन्होंने बताया था ये सब तमाशा है, ये झूठ बोला जाता है, जिस तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है। बताया जाता है कि सर्जिकल स्ट्राइक इसी दौर में हुई और मोदी सरकार के कार्यकाल में ही हो सकती है, यानी कि सरकार के आने जाने से सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वालों को तब शर्म नहीं आ रही थी। ये जरूर कहते हैं कि अगर कह दिया जाए सर्जिकल स्ट्राइक कब कहां हुई, पूछ लिया जाए, तो कहते हैं सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, उनके जज्बे पर सवाल उठाते हैं। लेकिन ये नहीं कहते जब 1971 का जिक्र होता है, मनमोहन सिंह सरकार का जिक्र होता है, तब उसके बारे में नहीं कहते। लेकिन सेना के पूर्व अधिकारी ने गुर्दे छीले थे। उन्होंने बकायदा न केवल नाम तारीख बताई, बल्कि उस शख्स का चेहरा भी दिखा दिया जिसकी देखरेख में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था पाकिस्तान के अंदर घुसकर। सुन लीजिए। ये रहा मेजर खान, मेरा कंपनी कमांडर। जूम करो इसको, जूम करो। मेजर खान जिनको कि वीर चक्र मिला था उस ट्रांसबॉर्डर ऑपरेशन के लिए, जो आज आप सर्जिकल स्ट्राइक बोल सकते हैं। जूम करो, दुनिया को दिखाओ। मेजर खान 14 ग्रेनेडियर, ट्रांसबॉर्डर ऑपरेशन 7-8 नवंबर 1971 और 7-8 दिसंबर 1971, सीज फायर से 5 दिन पहले बात करते हैं पहले नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ। बकवास बंद होनी चाहिए ये देश में।
तो कंपनी कमांडर खान का वो जिक्र कर रहे थे, लगातार मोबाइल में उनका फोटो भी दिखा रहे थे, बता रहे थे इनकी देखरेख में हम सब पाकिस्तान के अंदर घुसे थे, बॉर्डर पार करके गए थे, सबक सिखाया था, बकायदा नाको चने चब्बा दिए थे, ये हालात बन गए थे। वो लगातार एक एक तथ्य पेश कर रहे थे और तमाम चेहरे लटके हुए थे जो भाजपा के पूरे उनके कहने पर चलते हैं, उन्हीं की जुबान, उन्हीं का सुर, उन्हीं की लय ताल बोलते हैं, जो लगातार जिंदाबाद के नारे लगाते हैं सिर्फ सेना के नाम पर। वो सब चेहरे लटके हुए थे क्योंकि पूरी तैयारी के साथ ये अधिकारी आए हुए थे। न केवल मोबाइल में फोटो था उस शख्सियत का जिसने इस देश की पहली सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। यह बात 1971 की है दोस्तों, जब बांग्लादेश को अलग करने के लिए, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दो है, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है वो इस देश, हमारे ही देश की देन है, हमारी देश की पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि इंदिरा गांधी की देन है, क्योंकि हिम्मत और हिमाकत दोनों बढ़ चुकी थी पाकिस्तान की। उसको औकात, उसकी हैसियत दिखाने के लिए इंदिरा गांधी ने एक बड़ा कदम उठाया था। उन्होंने कहा था कि चलिए देखा जाता, और उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से मिल गए थे, खड़ी नजर आई थी हिंदुस्तान की सेना, नाको चने चब्बा दिए थे, हालत खस्ता हो गई थी, पसीना पसीना हो गया था पाकिस्तान। ये तमाम चीजें हुई थी, ये इतिहास में दर्ज है, ये पढ़ने नहीं देते और ना पढ़ते हैं खुद, और यही एक वजह है जिसके चलते एक नया इतिहास रचा जा रहा है। 2014 के बाद इनके तमाम अंधभक्त क्या कहते हैं, 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। ये देश की आजादी को 99 साल की लीज पर लिया गया है। ये अंधभक्तों की फौज कहती है, जो मोदी समर्थक है, जो सिर्फ उन्हीं का गुणगान पढ़ती है, जो पढ़ती है कि बाल नरेंद्र के बारे में, जो तालाब पार करके जाता है, बॉल लेकर आता है और बॉल के साथ मगरमच्छ का बच्चा उठा लाता है। ये ऐसी ही कहानियों का शौक रखा करते हैं, और यही तो वजह है जिसके चलते हमेशा इन्होंने बताया कि मोदी जी ने, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में दूर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। इससे पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं था। इस देश ने तो कभी, कि सैनिकों ने तो कभी जंग लड़ी ही नहीं ना। 1971 में हवा टाइट करके रख दी थी, और उसका पूरा का पूरा सबूत दे रहे हैं, सुन लीजिए। जब मैं बीजीएस ऑपरेशन था 3 कोर नागालैंड में, दीमापुर में, तब उस समय 6th गैंग, छठा गैंग NSCNIM का अंडरग्राउंड का, जो कि के चिटागोंग हिल ट्रैक से साउथ ईस्ट एशिया से हथियार लेके, और जो मिजोरम की टिप पर आते हैं, तोंगख्लोंग रिवर के साथ, कोलोडाइन रिवर के साथ, चिमतुईपुई में जाके, म्यांमार के अंदर ऐसे ऐसे घूम के बेस कैंप्स में, मणिपुर से आके, और फिर नागालैंड के इंटाकी फॉरेस्ट तक जाते। हमने एक पैरा बटालियन के साथ, मैं उसका कोऑर्डिनेटर था, मैं उसका प्लानर था, मैं उसका बीजीएस ऑपरेशन था। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? आपके टेलीविजन पे 50 बार आके सच बोला है। बिल्कुल ठीक है सर। जनरल जैनी एक सेकंड, जैनी साहब एक सेकंड, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं सर, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं सर, और आपको गुस्सा आना लाजमी भी है। 30 सेकंड, 5 सेकंड और दीजिए, जल्दी से 5 सेकंड, हाँ, 5 जल्दी। सेकंड, हाँ, 5 सेकंड, हाँ। 5 सेकंड, 5 सेकंड। 132 NSCNIM वालों को चहेट चहेट के मारा। छठे गैंग की हिस्ट्री खत्म हो गई। मानक न्यूज 24 की इस डिबेट के दौरान माहौल गर्मा चुका था, क्योंकि ये वो तब बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पर निशाना साधते रहे। अगर इनसे कुछ पूछ लिया जाता है, ये सीधे अपने ऊपर ना लेकर ये सीधे सेना के ऊपर डाल देंगे। कुछ और सवाल कर लिया जाए तो किसी और पर डाल देंगे, लेकिन कभी ये कुछ अपनी तरफ से नहीं बोलते, कभी ये नहीं बताते कि आपका उसमें क्या योगदान था, कभी ये सच्चाई नहीं बताते कि जो काम ये अब कर रहे हैं ये वो 30 से 40 साल पहले ही हो चुका था। सेना के नाम पर वोट काटने की इनकी जो राजनीति है ये पहले भी रही है और अब भी जारी है। लगातार वही काम किया जा रहा था, और अलग अलग चुनावों में आपने जब देखा होगा, अलग अलग चुनावों में लगातार इसी सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया जा रहा था। सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से लोगों को यह बताया जा रहा था कि मोदी सरकार कितनी सशक्त है। लेकिन पूर्व अधिकारी, सेना के पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने जमकर क्लास लगाई है, उन्होंने पूरा तथ्यों के आधार पर बताया है। सेना कल भी सशक्त थी, सेना आज भी सशक्त है, लेकिन सेना का राजनीतिकरण तब होता नहीं था। आज आप डंके की चोट पर करते हैं। आज सेना कोई भी काम करती है, क्योंकि इस देश की सेना किसी के सामने घुटने नहीं टेकती, यह हर कोई जानता है। जितना चीख चिल्लाई और छाती पीटने का काम ये तमाम लोग सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर करते हैं, कभी ये बताने की कोशिश करते हैं कि 2019 में क्या हुआ था, चीन क्या कर रहा था, बॉर्डर पर क्या कर रहा था, क्या उसने हमारी जमीन पर कब्जा किया नहीं किया, उस पर ये मुंह फेर लेते हैं और फिर से वही राग आलापने लगते हैं कि सेना के शौर्य पर सवाल उठाया जा रहा है।
यानी अगर सेना कुछ अच्छा करती है तो वो मोदी सरकार की देन है, और अगर इसी बीच अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है तो उस पर ध्यान दिया जाएगा और कांग्रेस की गलती थी। ये तमाम चीजें लगातार इस देश के अंदर चल रही हैं, लेकिन अब पूर्व सैनिकों की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि झूठ और प्रपंच फैलाने का काम जो लगातार इस सरकार के दौरान किया जा रहा है वो अब चलने वाला नहीं है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।